आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरबीआई को हेड करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की लेगेसी को बनाए रखने की वो कोशिश करेंगे, साथ ही वो पॉलिसी से जुड़ी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की छवि सभी के साथ मिलकर काम करने वाली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बताइए कि आरबीआई गवर्नर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा, क्या कहा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने? बिल्कुल, उनका जो सेंटेंस था ये था कि पहला दिन है और पहली बॉल पर वो खेलना पसंद नहीं करेंगे, यानी खुलकर नहीं कुछ कहेंगे कि उनकी क्या प्राथमिकता होगी और बाकी उनके माइंड में क्या है कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बात इन तीन चीज़ों पर ख़ास तौर पर जोर दिया और ये कहा कि स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी इन पॉलिसी, स्टेबिलिटी ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी कह लीजिए, उस वो भी एक शामिल होगा, उस पर जोर रहेगा। ग्रोथ पर जोर रहेगा, लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम पर किस तरह से बनाए रखा जाए और बल्कि और इसको और बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इस पर जोर रहेगा। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ एक्सपेंशन, इस पर भी जोर रहेगा। यानी लोगों, जो ऐसे लोग हैं जिनके जो बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं, उनको बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं, उन तक ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना, साथ ही बैंकों की जो सुविधाएं हैं उसको कैसे और किस तरह से और बढ़ाया जाए, लोगों को लोन मिलना आसान हो और चीज़ें आसान हो, इस पर पूरा काम वो करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि जो अभी भी है कि रिजर्व बैंक का एक कंसल्टेटिव अप्रोच होता है कि सबसे सलाह लेकर मिलकर पॉलिसी बनाते हैं, तो वो अप्रोच जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई ये नहीं समझेगा कि सारी नॉलेज सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है, बल्कि और जहाँ जहाँ से भी अच्छे सुझाव विचार आएंगे उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद इंजीनियर हूँ और कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूँ, तो टेक्नोलॉजी पर खास और फोकस रहेगा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के लिए सेवाएं और बेहतर की जाएं और सुधारी जाएं, इस पर जो है फोकस रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के माहौल हैं, ख़ासतौर पर जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, क्लाइमेट चेंज की जो दिक्कतें हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अलर्ट रहेंगे और उसके हिसाब से कदम उठाएंगे।